मैं चाहता हूं कि लोग अखबार पढ़ना बंद कर दें, और चूँकि उनमें सिर्फ प्रधानमंत्री की तारीफ़ ही आ रही है, तो उसके बदले में एक प्रधानमंत्री की तस्वीर अपने घर लगा लें, तो प्रधानमंत्री का काम हो गया, वो नाराज़ नहीं होंगे और वो अखबार बंद कर दें। और जो पैसा बचता है वो प्रधानमंत्री राहत कोष में दे दें, ताकि जिससे लोगों के कल्याण में वो पैसा खर्च हो सके। ये तो मैं बहुत ही अच्छा बढ़िया चीज़ बता रहा हूँ कि जिससे पीएम के पास काफ़ी फंड आ जाएगा और काम ही काम होगा, और आपका वक्त जो है सुबह का या शाम का ये बर्बाद नहीं होगा घटिया चीज़ पढ़ने से। ख़ासकर ये हिंदी के अखबारों के बारे में तो मैं बहुत ही कहता हूँ। मैं उर्दू के अखबार पढ़ नहीं पाता, लेकिन हिंदी अखबारों को तो तुरंत ही घरों से बाहर कर देना चाहिए। जो नौजवान जो मीडिया में आ रहे हैं या सोशल मीडिया के ज़रिए आ रहे हैं, जो आना चाहते हैं जर्नलिज्म में, उनको आपकी क्या नसीहत है, क्या पैगाम देना चाहते हैं? देख लें वो टेलीविज़न खोल के कि क्या वो उनके जैसा बंदर बनना चाहते हैं, तय कर लें फिर अपने। रवीश कुमार बनना चाहते हैं या बंदर बनना? तो वो तो लंबा रास्ता है सबका। कौन है ऐसा प्लेटफॉर्म जो इस वक्त सहाफ़त करने देगा? कोई नहीं करने देगा। किसी में ना इकबाल बचा है ना, कोई इकबाल भी तो होना चाहिए ना किसी में ईमान है, ना किसी में नीयत है, तो कैसे पत्रकारिता हो जाएगी? नहीं होगी। हुकूमत करने नहीं देगी पत्रकारिता आपको, तो उसका दिन समाप्त हो गया। अब वो एक दिन, क़यामत के दिन तो हम नहीं जानते, हम तब तक तो वेट नहीं करेंगे ना कि क़यामत के दिन क्या होगा। हम तो नहीं विश्वास करते इन सब चीज़ों में, वो तो ठीक नहीं होगा। तो लोगों को सोचना पड़ेगा, पर वो नौजवान से ज़्यादा वो लोग समझे कि वो अखबार क्यों ख़रीद रहे हैं। वो अभी तक बंद क्यों नहीं किया उन्होंने अपने मोहल्लों से उन अखबारों को जिनमें सांप्रदायिकता होती है, जिनमें खबरें नहीं होती, जिनमें पत्रकारिता नहीं होती। लोग इतने गैर जिम्मेदार कैसे हो सकते हैं कि सुबह सुबह वो घटिया अखबार उठा के। मैं तो पूछना चाहता हूँ सहारनपुर वालों से, मुजफ्फरनगर वालों से कि तुम्हारे पास जो अखबार आ रहे हैं उसमें क्या मिल रहा है जिससे तुम्हारा मुस्तकबिल संवरता हो? वो अखबार अभी तक बंद क्यों नहीं किया गया? मैंने इतना अच्छा बिजनेस मॉडल बताया। देखिए, जो हॉकर है उसको दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो जो आप 300 रुपया प्रति माह अखबार का देते हैं, तो 50 रुपये के हिसाब से आप हॉकर का मंथली बांध दीजिए और 250 रुपये आप प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में दे दीजिए। अखबार बंद कर दीजिए। सुबह सुबह लोगों से मिलिए, गले मिलिए, बात कीजिए। तो इससे क्या होगा कि चाय की दुकान वाले का खर्चा, बिजनेस बढ़ जाएगा। तो इसमें बहुत बिजनेस मॉडल है। अखबार पढ़ना अगर आप बंद कर देंगे तो बहुत ही स्वस्थ बिजनेस मॉडल है। लोग सामाजिक हो जाएंगे। ये जो अखबारों के ज़रिए हमको आपको एक दूसरे के खिलाफ शत्रु के रूप में बनाया जा रहा है, हम फिर से छू के, देख के महसूस कर सकेंगे कि नहीं, अभी हम लोग इंसान हैं, अभी इतना ख़राब नहीं हुआ है, अभी भी बहुत अच्छा है। तो मैं तो यही चाहता हूं कि लोग बंद कर दें। अभी तक बंद क्यों नहीं किया अखबार वालों ने, लोगों ने अखबार पढ़ना? मुझे तो हैरानी होती है। अब आप बंद नहीं करेंगे, आप एक बुरी चीज़ के लिए पैसे दिए जा रहे हैं, फिर आप चाहते हैं मीडिया अच्छा हो जाए। ये कैसे हो सकता है? आप ही एज ए रीडर आप उसे ख़राब पत्रकारिता के स्पॉन्सर हैं। टाइम भी दे रहे हैं, पैसा भी दे रहे हैं। ये कैसे दे रहे हैं आप? आपको उस अखबार में मिल क्या रहा है? क्या आप पढ़ रहे हैं? उसमें चाटुकारिता है या पत्रकारिता है या सवाल है, वाजिब बातें हैं उसमें? नहीं है। तो फिर आप पैसा कैसे दे सकते हैं? तो क्या हमारा पाठक का इकबाल, उसका स्वाभिमान सब खत्म हो गया? आजकल के रीडर्स को तो सिर्फ तारीफ चाहिए, जहाँ तारीफ मिलती है वहाँ वो खरीदते हैं। नहीं, कौन खरीद रहा है? मैं पूछ रहा हूँ क्यों खरीद रहे हैं? उसमें सहाफत ही नहीं, तो आप कुछ और खरीद लो ना। उसके बजाय, उसकी जगह पे आप किसी और चीज़ को खरीद लीजिए ना। फिर आप समय क्यों बर्बाद करें? मिलत टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millettimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।